नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम क्रैकर में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है उत्तराखंड पीसीएस के लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट पीसीएस या लोअर पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सबके लिए है। लेकिन जो ये क्वेश्चन है, ये जितने भी स्टेट हैं, हर एक स्टेट में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो हमने इनको कलेक्ट करके एक वीडियो बनाई है। तो ऐसे अलग अलग वीडियो भी हम क्या करते रहेंगे, प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अक्सर एग्ज़ाम पीसीएस एग्ज़ाम या लोअर पीसीएस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमने इस वीडियो को उत्तराखंड पीसीएस को ध्यान में रखते हुए बनाया है। लेकिन जो अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है भिकाजी रुस्तम कामा को। इनको मैडम कामा के नाम से भी जाना जाता है और ये दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में भी कार्य करती थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मैडम कामा किसके सचिव के रूप में कार्य करती थी? तो किसके? दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में कार्य करती थी। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने भारत का झंडा फहराया था। अभी बिहार पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैडम कामा ने भारत का झंडा कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में। और कहाँ? जर्मनी में। ये भी पूछा जा सकता है कि स्टुटगार्ट या तो कंट्री का नाम देगा, जर्मनी में, और 1907 में फहराया था। इन्होंने इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इंग्लैंड में किसकी स्थापना की? फ्री इंडिया सोसाइटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज़ मिला था शांति के क्षेत्र में। जबकि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार मिलता है कृषि के क्षेत्र में, लेकिन इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था शांति के क्षेत्र में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो मेन रीज़न है, गिद्धों की विलुप्ति का जो कारण है, वो है डाइक्लोफेनिक दर्द निवारक। डाइक्लोफेनिक इसका मुख्य कारक है। अगला क्वेश्चन है, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत से निकलती है मीथेन गैस। नेक्स्ट देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई? तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। इसे शॉर्ट में MIC या मिक भी कहा जाता है। और इसका जो मुख्य आरोपी था वो था एंडरसन। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। और भोपाल गैस कांड हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मछली के हृदय में होते हैं 2 चैम्बर। कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो कॉकरोच के हृदय में 13 चैम्बर, मछली के हृदय में 2 चैम्बर और मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। और ये ना जाने कितने बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरनोबिल नाभिकीय दुर्घटना किस देश में हुई थी? तो चेरनोबिल नाभिकीय दुर्घटना हुई थी यूक्रेन में 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरैया की संख्या में आकस्मिक कमी के कारणों का मुख्य यौगिक कौन सा है? अभी हमने गिद्ध के लिए पढ़ा था डाइक्लोफेनिक। अब आ गया गौरैया की संख्या में आकस्मिक कमी के कारणों का मुख्य यौगिक है मिथाइल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्रोव स्कूल के संस्थापक कौन है? तो ये हैं कल्लन पोकडान। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक लिखी है ज्योतिबा फूले ने। इन्होंने सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की है। किसकी? सत्य शोधक समाज। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया? इसे शॉर्ट में NGT भी कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 2010 में। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा किसे दी गई है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है
और ये किसने कहा था? ये कहा था पीट ने। किसके द्वारा कहा गया था? पीट के द्वारा कहा गया था। यम एवं नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? यम एवं नचिकेता का संवाद मिलता है कठोपनिषद में। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1937 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साथ साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो इसका राइट आंसर है वेब मिलर। अगला क्वेश्चन है, तोलकापियम ग्रंथ का संबंध किससे है? तो ये है व्याकरण और काव्य से। तोलकापियम का संबंध है व्याकरण और काव्य से। ये एक तमिल ग्रंथ है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ग्रंथ है? तमिल ग्रंथ है और संगम काल का है। कौन से काल का है? संगमकालीन ग्रंथ है तोलकापियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहते हैं? तो भारत में आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है मनमोहन सिंह को। सनराइज इंडस्ट्री का संबंध किससे है? तो सनराइज इंडस्ट्री का संबंध है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन है समवर्ती सूची का विषय। दृष्टि 2025 यानी कि 2025 का संबंध किससे है? यह है औद्योगिक विकास से। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? सारगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। स्वेज नहर का निर्माण किसने किया? तो स्वेज नहर का निर्माण किया था फर्डिनेंड लैप्लेस ने, और ये एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे, और स्वेज नहर का निर्माण हुआ 1969 में कंप्लीट। और स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। इसकी ट्रिक है भूला। स्वेज नहर को आप क्या कर गए? भूल गए, तो ये हो जाएगा भूमध्य सागर और ये हो जाएगा लाल सागर। भूला, स्वेज नहर की ट्रिक आप क्या कर गए? भूल गए, भूला, भूमध्य सागर, लाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट, इसे HDI भी कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसे जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। किसके द्वारा? UNDP के द्वारा। और HDI का जनक कहा जाता है पाकिस्तान के महबूब उल हक को। ABC सूचकांक का संबंध किससे है? तो ABC सूचकांक का संबंध है स्वास्थ्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। हीरा किसके कारण चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक समुद्री मील में कितने मीटर होते हैं? तो एक समुद्री मील में होते हैं 1852 मीटर। तो ये हमारा 30 क्वेश्चन का एक सेट था। आप लोगों को अपनी तैयारी का लेवल भी पता चल गया होगा कि आप लोगों की तैयारी का लेवल कैसा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।